मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। पिछले सेशन में हमने बॉल बैलेंस बॉल के बारे में हमने कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया था। उसको रिवीजन भी करते हैं और साथ में कुछ और भी एक्सरसाइज में इस सेशन में बताने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं। जो पिछले सेशन में हमने बात की थी, मैंने बताया था कि ऐसे बैठना है और कुछ टाइम तक आपको स्टेबल करने की कोशिश करनी है अपने आप को। जो ही आप स्टेबल हो उसके बाद आप पेल्विक टिल्ट करेंगे। पेल्विक टिल्ट कैसे करेंगे? आप आगे को अपने बटक से बॉल को ले आएंगे और पीछे की तरफ लेके आएंगे। इससे क्या है, पेल्विक टिल्ट हो रहा है, इसमें आपकी लंबर की या बैक मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है ना। और आप अगर इसको रोक के रखेंगे तो रोकने से भी आप अपने जो आइसोमेट्रिक और पोस्चरल मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। पीछे की तरफ और आपको कोशिश करनी है आपका जो पोस्चर होगा ऊपर की तरफ वो बिल्कुल इरेक्ट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था लैटरल शिफ्ट कि आपको ऐसे राइट लैटरल रोटेशन और लैटरल फ्लेक्शन हो रहा है साथ में लंबर का। और उसके बाद ये मैंने आपको सिखाया था। और उसके बाद मैंने साथ में आपको लैटरल शिफ्ट के बारे में बताया था, जैसे कि आप दोनों इचर टिब्रोस्टी या बटक के सहारे से आप बॉल के ऊपर अच्छी तरह से इरेक्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने एक ट्रांसफर वेट करना है। जैसे कि मैंने अपने जो लेफ्ट साइड का जो बटक है उसको उठाने की कोशिश की और अपना पूरा वेट राइट साइड की बटक पे रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। और कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी इरेक्ट हो। उसके बाद दूसरे साइड की तरफ, तो ये हुआ ट्रांसफर वेट। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस पोजीशन में हम हाथों की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि हाथों का अबडक्शन एंड अडक्शन, जो आपके आर्म का हो रहा है शोल्डर जॉइंट, ठीक है ना, उसका। उसके बाद आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसको। उसके बाद आप गर्दन के भी, अभी मैं स्टेबल बता रहा हूँ कि जो मूवमेंट्स हो रहे हैं आपके एक्टिव मूवमेंट्स, तो फिर गर्दन का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, राइट लैटरल फ्लेक्शन और लेफ्ट लैटरल फ्लेक्शन ऑफ सर्वाइकल, और राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन, ठीक है ना। अब जो इस सेशन में एक और पॉइंट बताना चाहता हूं मैं, स्टेप्स हम कैसे करेंगे इस बॉल के ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो जैसे कि हम नॉर्मल स्टेप्स करते हैं उससे काफी इजी रहता है ये, ठीक है ना। और अगर हम जैसे फ्लोर पे स्टेप्स करते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इससे बॉल के ऊपर स्टेप्स बहुत इजी रहते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी बॉडी को स्टेबल करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ अपने ऑक्सीपुट पे रोक के रखा है और फिर मैं एक्सटेंशन की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश करना, जो आप पीछे जा रहे हैं, आप सुना इंश्योर करेंगे आपके जो फ्लोर है, आपका सोल है, वो ग्राउंड को टच करेगा। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे अगर आप और पीछे जा रहे हैं, आप फील करेंगे आपकी जो हील है वो रेज कर रही है, तो उसको आपको रोक के रखना है। इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी पूरी की पूरी जो एब्डोमिनल मसल है वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है। अगर रोक के भी रखेंगे और वो बहुत अच्छा स्ट्रेंथनिंग हो रही है, साथ में आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल जो आपकी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फीमर है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। देन कम डाउन, बैक एंड डाउन, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका स्टेप्स। ये कम से कम 5 टाइम्स या 10 टाइम्स आप कर सकते हो। ये स्टेबिलिटी के दौरान ही आ सकता है, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना और आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह करेंगे। अब रही बात हमारी सर्वाइकल रीजन की। सर्वाइकल रीजन जो आजकल जो सिटिंग जॉब रहते हैं, सिटिंग जॉब में क्या होता है कि सर्वाइकल में या तो सर्वाइकल 5 सर्वाइकल 6 इन्वॉल्व रहता है। और क्योंकि सर्वाइकल हमारी होती है पीछे से कनकेव होती है, यानी पोस्टीरियर साइड, और एंटीरियर होती है कन्वेक्स। उसी तरह से हमारा जो थोरैसिक होता है पीछे से कन्वेक्स रहता है, उभा रहता है। तो यानी जो दोनों कनकेव और कन्वेक्स जो मिल रहा है ना, उसमें दिक्कत हो जाती है जब भी हम
अपने पोस्चर को काफी समय तक ऐसे ही रखते हैं। अब उसके लिए बॉल बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आपको क्या करना है, ये बॉल को अपने हेड तक के लेवल तक लेके जाना है। फिर आपको अपनी उस बॉल से अपने गर्दन को रो के रखना है। देन उसके बाद मूवमेंट्स करने हैं, राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन, और अपनी गर्दन से प्रेशर देना है आपको बॉल की तरफ, ठीक है ना। और प्रेशर के साथ आपको रोटेशन करने हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे डायनामिक मूवमेंट्स भी हो रहे हैं और साथ में आपकी जो पैरा वर्टिब्रल मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, और जो बैक ऑफ द नेक मसल्स है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। और फिर एक्सटेंशन रिलैक्स, एक्सटेंशन रिलैक्स, और विद प्रेशर, ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन कोशिश करनी आप जब भी एक्सटेंशन करेंगे तो आपकी जो नेक है टिल्ट नहीं होनी चाहिए, ना राइट ना लेफ्ट, ये नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। आप मिरर के सामने भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सटेंशन एंड डाउन। और इसी सेशन की जब से लास्ट है कि फ्लेक्शन कैसे करेंगे। तो फ्लेक्शन के लिए आपको वॉल की तरफ आना पड़ेगा। जैसे बॉल की तरफ अपना बॉल को माथे पे रखना है, ठीक है, माथे से प्रेशर देना है, और फ्लेक्शन न्यूट्रल, फ्लेक्शन न्यूट्रल, फ्लेक्शन न्यूट्रल, यानी प्रेशर के साथ आपको मूवमेंट करना है। इससे क्या दो फायदे हैं। एक तो आपका फायदा ये है कि आप की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, और साथ में इस आपकी जो मूवमेंट्स हो रहे हैं जो कि हमारा नेचुरल मूवमेंट्स है। तो इस सेशन में हमने आपको स्टेप्स के बारे में बताया, और पिछले सेशन को हमने रिवाइज भी कराया, और साथ में हमने सर्वाइकल के मूवमेंट्स आपको बताए और उसकी स्ट्रेंथनिंग। आगे के सेशन में हम और भी कुछ एक्सरसाइज बैलेंस बॉल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टेक केयर, गुड बाय।